हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम ईरम काजी। आई secured an All India Rank 1 with a score of 720 on 720 in NEET 2024. Hello everyone, I'm Gunmay Gadd. I secured an All India Ranked 1 with score 720 and 720 marks in NEET 2024. Welcome to our new channel Team AIR1. इस चैनल पे गाइस पूरे के पूरे इंडिया के जो AIR1 है नीट के वो आएंगे एंड आपको अपनी अनफिल्टर्ड गाइडेंस, ओपिनियंस, अपनी स्ट्रगल्स एंड अपने इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे। दे विल टेल यू एवरीथिंग, दे विल गाइड यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप एम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टॉपर तो हर बंदा होता है, टॉपर होना आसान है बट AIR1 होना बहुत मुश्किल है। हर साल 25 से 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में एंड उनमें से सिर्फ एक AIR1 बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक और जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि 400 से नीचे नंबर अटके हुए हैं, बढ़ ही नहीं रहे, दे जस्ट नॉट इंक्रीजिंग। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अगेन वही बोलूंगा जो पहले बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात को कि वीक एरियाज जो है उन्हें आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, ठीक है। एनालाइज करो मॉक टेस्ट को, सब्जेक्ट हो गया, फिर टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन हो गया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे गलतियां आ रही हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ पे लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है तो होनी चाहिए, कहाँ पे तुम टाइम नहीं दे रहे हो, कहाँ पे टाइम दे रहे हो और रिजल्ट आ रहा है, टाइम दे रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स है कहाँ, तुम एक्चुअली गवा कहाँ रहे हो मार्क्स। क्योंकि तुम जहाँ पे मार्क्स गवा रहे हो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे तुम इम्प्रूव करोगे ना। इसलिए फर्स्ट यू शुड नो वेयर यू आर लूजिंग मार्क्स, आफ्टर देन ओनली यू विल नो हाउ टू इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो बायो की एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बायो जो है जस्ट बाय एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हारे 330 प्लस मार्क्स आ जाने चाहिए। 330 से कम आ रहे हैं देन नॉट गुड इनफ, ठीक है। 330 से भी कम आ रहे हैं देन इट इज नॉट गुड इनफ एंड आई एम जनरली सीरियस अबाउट दिस। 330 मार्क्स इज मिनिमम इन बायोलॉजी इफ यू एक्चुअली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर बेसिक्स जो अभी फॉर्मूला फोकस करो, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स करो, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करो। अगर तुम इतनी बेसिक फिजिक्स भी कर लोगे ना तो भी तुम्हारे 100 टू 120 मार्क्स जो है वो तो मिनिमम गारंटीड है, मे बी इवन मोर। देखिए 100 टू 120 इज मिनिमम गारंटीड एट बेसिक लेवल पे। जिस बंदे की 400 भी क्रॉस हो रहे उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट करना इज नॉट एट ऑल बैड। केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी उठा लो एक बारी के लिए, उसको अच्छे से रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से रिवाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो तो आधी से ज़्यादा बिल्कुल ही फिजिक्स की तरह है। फिजिक्स तुम्हारी फिजिकल भी इसलिए करोगे अगर तुम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, स्पेशली इनऑर्गेनिक अच्छे से कर ली, ऑर्गेनिक एक बार वहाँ से कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो हल्की हल्के लॉन्ग फिजिक्स के कोरिलेशन में कर रही ना, तो तुम्हारी केमिस्ट्री में आराम से 120 टू 140 मार्क्स जो है अगेन मिनिमम आने ही चाहिए। इतने तुम्हारे आएंगे भी, ठीक है। अब इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, तो मैं कर इसमें कह रहा हूँ 120 टू 140 मार्क्स शुड बी एन इजी इन केमिस्ट्री। 100 टू 120 फिजिक्स में होगा, 330 मिनिमम बायो में होगा। अगर हम सिर्फ इनका ही प्लस कर लेना कि हमारे कितने बनते हैं, 330 प्लस बेसिक्स मिनिमम लगा रहा हूँ 100 प्लस 120, तो भी तुम्हारे 550 मार्क्स बन गए ऑलरेडी। 400 से ऊपर बना दिया मैंने तुम्हारा, 400 पर 50 मिनिमम कर दिया मैंने तुम्हारा। एंड दिस इज जस्ट द मिनिमम जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 100 मिनिमम लिया है, 120 मिनिमम लिया, 330 मिनिमम लिया। अच्छे से काम करोगे कंटिन्यूसली, बायो 330 से तुम्हारे आराम से 350 तक पहुंच सकती है। फिजिक्स 150 तक इजीली पहुंच सकती है। अगेन केमिस्ट्री आराम से 160 तक पहुंच सकती है। तो अगर तुम जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से काम करते रहो, मेहनत करते रहो, तो तुम्हारा कितने बन जाएगा स्कोर। अभी फिर से कैलकुलेट करते हो तुम्हारे सामने, 350 प्लस 150 प्लस 160 कितना हो गया, 660 स्कोर हो गया। ये देखो बैठे बैठे 660 स्कोर बना दिया मैंने फ्रॉम 400। तुम्हारा 400 क्रॉस करा मैंने बैठे बैठे, तुम्हारा इतना स्कोर बना दिया। तो तुम्हारा पहले 550 एंड विद कंटिन्यूस मेहनत एटलीस्ट 660 तक भी पहुंचेगा। उसके बाद और मेहनत करोगे तो और हो गया। तुम्हारा डाउट के फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग, कोई बात, अभी बैकलॉग थी, अब टाइम मिला है, सिलेबस खत्म हो चुका है, तो करो अब शुरू करो फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिक्स के साथ कोरिलेशन करो, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जस्ट लाइक फिजिक्स, ठीक है। एग्जैक्ट फिजिक्स की कॉपी है, तो डू एग्जैक्टली एज आई एम सेइंग, ठीक है। उसको फॉलो करो इन चीज़ों को। सबसे पहले बायो को फोकस करो, बायो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, देन केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। केमिस्ट्री में तुम्हारे लिए देखो तुम्हें पूरा रोड मैप तो हमने तुम्हें दे ही दिया है। क्या है रोड मैप? फिजिकल कहाँ से करनी है, बिल्कुल फिजिकल फिजिकल पे नोट से करो, विद रिलेशन टू फिजिक्स करो, इट विल बिकम सो मच इजियर फॉर यू। इनऑर्गेनिक कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है, वहीं से करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से होगी तुम्हारी फिजिकल।
एंड ऑर्गेनिक कहाँ से करेंगे? बेस्ट सोर्सेज नोट्स, जनरली बेस्ट सोर्सेज तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं, उससे भी ज़्यादा अगर तुम्हें लगता है कि मॉड्यूल्स अगर समझ नहीं आ रहा उतने अच्छे से या फिर बहुत ज़्यादा है उतना याद नहीं रह रहा मुझे, देन फॉर ऑर्गेनिक ऑल्सो यू कैन सिंपली फॉलो NCERT. Even for organic, NCERT is extremely good. It is good enough. It is genuinely good enough. Trust me. ठीक है। उसके बाद अगर सपोज 400 नीचे तो क्या करना है? टेस्ट फ्रीक्वेंसी को अपनी बढ़ाओ, ठीक है? इंक्रीज टेस्ट फ्रीक्वेंसी, 2 टेस्ट दो हर हफ्ते, 2 टेस्ट दो एटलीस्ट, उन्हें एनालाइज करो, जो अपनी गलतियां हैं उनको बार बार देखो, ऐसे ही तुम्हें फायदा होगा, ठीक है? जो मोमेंटम है ना उसको धीरे धीरे, तुम शुरू से सोचोगे कि भाई एकदम से मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, बिकॉज मेहनत धीरे धीरे तुम्हारे मार्क्स गिरे हैं, इतने टाइम तक गिरे रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ोगे, 400 से 500, जैसे मैंने बताया, 500 550 फिर 600 प्लस, ऐसे ही आओगे अपनी कंसिस्टेंट रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे अच्छे से फॉलो करोगे, इसको पूरे डिलीजेंटली फॉलो करोगे, पूरे दिल से फॉलो करोगे कि हमने जैसे बताया कि हम वैसे करेंगे, फालतू नहीं सोचेंगे, वील जस्ट कीप ऑन डूइंग स्टफ, कीप ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, देन उसी तरीके से विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डिलीजेंसी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की सेल्फ विल एंड सेल्फ पावर, इससे ही तुम फ्रॉम 400 डायरेक्टली 600 650 प्लस तक जा सकते हो। कॉन्स्टेंटली मेहनत करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके।